Welcome student, I hope you all are staying well. As you know, previous video में हमने डिस्कस किया न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991. Today we are going to start next chapter, that is poverty. That is the 7th chapter of Indian economic development. इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे पॉवर्टी, हु आर पुअर, टाइप्स ऑफ पॉवर्टी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अर्बन पुअर, रूरल जो पुअर होते हैं क्या डिफरेंस होता है दोनों में, एंड क्रॉनिक पुअर. लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी. फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे पॉवर्टी. पॉवर्टी होती क्या है? पॉवर्टी दैट इज द इनएबिलिटी. इनएबिलिटी का मतलब होता है वी आर नॉट एबल. ठीक है, इनएबिलिटी मीन्स वी आर नॉट एबल टू फुलफिल द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ. इट मीन्स पॉवर्टी का मतलब होता है अगर आप अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स को भी पूरा ना कर पाओ. बेसिक रिक्वायरमेंट्स में मेनली 5 आपकी रिक्वायरमेंट्स आती हैं, लाइक फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग, जिसको हम बोलते हैं रोटी, कपड़ा और मकान. एंड अदर जो 2 है दैट इज एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज. इट मीन्स अगर कोई भी पर्सन इन 5 बेसिक रिक्वायरमेंट्स को पूरा ना कर पाए तो उस पर्सन को हम क्या बोलेंगे? पुअर बोलेंगे. अगेन एक बार डेफिनेशन देखेंगे. पॉवर्टी इज द इनएबिलिटी टू फुलफिल द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ. इट मीन्स पॉवर्टी क्या है? अगर आप बेसिक रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट नहीं कर पाते तो यू आर पुअर. अब इसका जो इफेक्ट है वो क्या होगा? मिनिमम नीड्स आर नॉट फुलफिल्ड. अगर हमारी ये बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स है अगर वो पूरी ना हो तो उसका जो इफेक्ट है वो क्या होगा? मैन अंडरगो पेन एंड सफरिंग. इट मीन्स हम बेसिक रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो जो पर्सन है वो किस में चला जाएगा? पेन और सफरिंग में. इसका जो इफेक्ट होगा लॉस ऑफ हेल्थ एंड एफिशिएंसी. ठीक है, आपको प्रॉपर फूड नहीं मिल रहा है, आपके पास हेल्थ फैसिलिटीज नहीं है, तो इससे आपकी जो हेल्थ है वो भी डिक्रीज हो जाएगी, उसका भी लॉस हो जाएगा. और आपकी जो एफिशिएंसी है, इट मीन्स काम करने की जो आपकी कैपेबिलिटी है वो भी डिक्रीज हो जाएगी. इसका इफेक्ट होगा लिव इन पुअर, ग्रो इन पॉवर्टी एंड डाई इन पॉवर्टी. इट मीन्स वो पर्सन जो पुअर है, ठीक है, जो अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, वो जो पॉवर्टी में ही जीते हैं, पॉवर्टी में ही ग्रो करते हैं और पॉवर्टी में ही उनकी डेथ हो जाती है. तो दैट इज द इफेक्ट ऑफ पॉवर्टी. नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉवर्टी. इट मीन्स जो पॉवर्टी है वो कितने टाइप्स की होती है? पॉवर्टी को मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट रिलेटिव एंड सेकंड एब्सोल्यूट पॉवर्टी. फर्स्ट रिलेटिव, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है यहाँ पे कंपैरिजन है. इट मीन्स यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे तो दैट इज रिलेटिव पॉवर्टी. इट रेफर्स टू द पॉवर्टी अक्रॉस डिफरेंट क्लासेस, रीजन, कंट्री. इट मीन्स अगर हम एक ही कंट्री में डिफरेंट जो क्लासेस हैं अगर उसको आपस में कंपेयर करें, ठीक है, या डिफरेंट जो रीजंस है, डिफरेंट जो स्टेट है, अगर मैं एक स्टेट को दूसरे स्टेट के साथ कंपेयर करूं, या अगर हम वेरियस जो कंट्रीज है, इंडिया को अगर हम अमेरिका के साथ या यूएस के साथ या फिर अदर जो कंट्रीज है, इंग्लैंड है, अगर उसके साथ अगर हम कंपेयर करें तो दैट इज रिलेटिव पॉवर्टी. रिलेटिव मीन्स रिलेट करना एक दूसरे के साथ. अब देखिए अगर हम बात करें इन इंडिया शेयर इन इनकम ऑफ 20% एट द बॉटम इज मियरली 8.1%. इट मीन इंडिया में अगर जो पॉपुलेशन है अगर उसको 100% हम अज्यूम कर लें तो बॉटम के जो 20% पर्सन है उनका इनकम में कितना शेयर है? 8.1%. इट मीन्स बॉटम जो पर्सन है 20% वो इनकम का कितना शेयर इंजॉय करते हैं? ओनली 8.1%. ऑन द अदर हैंड 20% ऑफ पीपल एट द टॉप 45.3%. और वो पर्सन जो अपर ब्रैकेट में आते हैं, इट मीन्स वो पर्सन जो 20% हाईएस्ट पर्सन में आते हैं वो टोटल इनकम का कितना शेयर इंजॉय करते हैं? 45.3%. इट मीन्स हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं 20% बॉटम को 20% जो अप पर्सन है उससे आप कंपेयर कर रहे हो. बॉटम के जो 20% है उनका इनकम में शेयर जो है दैट इज 8.1% और टॉप के जो पर्सन है उसका जो इनकम में शेयर है दैट इज 45.3%. ठीक है, तो यहाँ पे हमने कंपैरिजन किया. पीपल विद लो लेवल ऑफ लिविंग,
ठीक है, वो पर्सन, इट मीन्स अगर हम बिलो 20% की बात करें तो उनको हम क्या बोलेंगे, रिलेटिव पुअर एज कंपेयर टू रिच पर्सन, दोज हु आर एंजॉयिंग द हायर लेवल ऑफ लिविंग। इट मीन्स जिनका लिविंग स्टैंडर्ड अप है, जो एक अच्छी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, तो उसके कंपैरिजन में ये जो पर्सन है जो बिलो 20% है उसको हम क्या बोलेंगे, रिलेटिव पुअर। ठीक है, यहाँ पे हमने एक ही कंट्री में कंपेयर कर लिया। आप एक कंट्री को किसी दूसरी कंट्री के साथ, एक स्टेट को किसी अदर स्टेट के साथ भी कंपेयर कर सकते हो, तो दैट इज रिलेटिव पॉवर्टी। सेकंड होता है एब्सोल्यूट पॉवर्टी। एब्सोल्यूट का मतलब होता है एक कट ऑफ पॉइंट डिसाइड कर देना। ठीक है, एक मैक्सिमम, एक जिसको हम कहते हैं ना, एक लिमिट डिसाइड कर देना, भी वो पर्सन जो इस लिमिट तक कंजम्पशन कर सकते हैं, दैट आर अबव पॉवर्टी लाइन। और अगर आपकी कंजम्पशन का या इनकम का लेवल इतना नहीं है, देन यू आर बिलो पॉवर्टी लाइन। तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मतलब होता है इट रेफर्स टू अ कट ऑफ पॉइंट। कट ऑफ पॉइंट हमने डिसाइड कर दिया, बट इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा एक्सपेंडिचर का। पर कैपिटा का मतलब होता है पर पर्सन एक्सपेंडिचर, दैट डिवाइड पीपल ऑफ अ रीजन इनटू पुअर और नॉन पुअर। इट मीन्स हमने एक्सपेंडिचर का एक कट ऑफ डिसाइड कर दिया, वो पर्सन जो इतना इनकम, इतनी एक्सपेंडिचर कर पा रहे हैं, दैट आर अबव पॉवर्टी लाइन, और जो इतना एक्सपेंडिचर नहीं कर पा रहे हैं, दैट आर बिलो पॉवर्टी लाइन। अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में जो कट ऑफ है रूरल एरिया के लिए, दैट इज ₹816। इट मीन्स अगर आप ₹816 पर पर्सन अगर कंज्यूम कर पा रहा है तो उसको हम अबव पॉवर्टी लाइन में लेंगे, और अगर आपकी कंजम्पशन इतनी नहीं है तो आप बिलो पॉवर्टी लाइन में आओगे। ऐसे ही अगर हम अर्बन एरिया की बात करें, तो अर्बन एरिया में ये जो कट ऑफ है दैट इज ₹1000 पर कैपिटा पर पर्सन जो एक्सपेंडिचर्स है। 2011-12 के डाटा की अगर हम बात करें, पॉवर्टी रेट जो थी इंडिया में दैट इज 21.9%। इट मीन्स टोटल जो एब्सोल्यूट जो पॉवर्टी थी, जो एब्सोल्यूटली जो पुअर पर्सन थे, वो कितने थे, टोटल पॉपुलेशन का 21.9 जो पर्सन है, दैट आर एब्सोल्युटली पुअर, दोज हु आर नॉट एबल टू कंज्यूम द मिनिमम रिक्वायरमेंट। ठीक है, जो अपनी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, या फिर जिसको हम कहेंगे जो पर कैपिटा जो एक्सपेंडिचर जितना उनको करना चाहिए वो उतना नहीं कर पा रहे हैं। तो इंडिया में टोटल पॉपुलेशन का 21.9% जो पर्सन है, दैट आर एब्सोल्युटली पुअर अकॉर्डिंग टू 2011-12 के डाटा। साथ ही अगर हम उसको वर्ल्ड के एब्सोल्यूट जो पुअर है उससे अगर हम कंपेयर करें, तो विच कवर 50% ऑफ द वर्ल्ड एब्सोल्युटली पुअर। दैट्स ऑल अबाउट relative poverty and absolute poverty. Here are few definitions related to poverty. First of all, chronic poor. Chronic poor, it means those person who never move above the poverty line. It means वो person जो कभी भी poverty line से ऊपर नहीं आते, हमेशा poverty line के नीचे रहते हैं, उन persons को हम क्या बोलते हैं, chronic poor. Second, rural जो poor होते हैं, these include landless. लैंडलेस में जिनके पास लैंड नहीं है, एग्रीकल्चर जो वर्कर्स होते हैं जो एग्रीकल्चर में काम कर रहे होते हैं डेली बेसिस के लिए। ठीक है, मार्जिनल होल्डर। मार्जिनल होल्डर का मतलब होता है जिनके पास लैंड तो है लेकिन लिमिटेड लैंड है, बहुत कम लैंड उनके पास है, या फिर टेनेंट एट विल जो किराए पे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इट मीन्स जो रूरल जो पुअर है उसमें किन किन पर्सन को आप इंक्लूड करोगे, लैंडलेस जो पर्सन होते हैं, एग्रीकल्चर वर्कर, marginal holder and last that is tenant at will. नेक्स्ट बात करते हैं अर्बन पुअर की। अर्बन पुअर इट इंक्लूड माइग्रेंट फ्रॉम द रूरल एरिया इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इट मीन्स रूरल जो एरियाज होते हैं वहां से जो पर्सन माइग्रेट होते हैं, माइग्रेंट का मतलब होता है वहां से शिफ्ट हुए, किस पर्पज के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए। कैजुअल जो फैक्ट्री वर्कर्स होते हैं, देखिए कैजुअल का मतलब होता है वो पर्सन जो परमानेंट जॉब नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जो परमानेंट नहीं है, जिनको मंथली बेसिस मंथली सैलरी नहीं मिलती, जो डे टू डे के अकॉर्डिंग काम करते हैं। इट मीन जो डेली बेसिस पे जो पर्सन काम कर रहे होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कैजुअल। इट मीन जो फैक्ट्री वर्कर्स हैं कैजुअल, या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड सर्विंग। ठीक है, लाइक स्ट्रीट वेंडर। ठीक है, जो गलियों में स्ट्रीट जो वेंडर्स होते हैं जैसे फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह जो सेल करते हैं, तो वो किस में आते हैं, आपके अर्बन पुअर में। एक बार फिर से देखेंगे, अर्बन पुअर इंक्लूड माइग्रेंट्स फ्रॉम द रूरल जो एरिया है, रूरल जो एरिया है वहां से जो पर्सन शिफ्ट हुए इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट,
कैजुअल जो फैक्ट्री वर्कर्स होते हैं, या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड लाइक स्ट्रीट वेंडर्स। ठीक है, इन पर्सन को हम किस में इंक्लूड करते हैं, जो आपके अर्बन पुअर है। अर्बन पुअर आर लार्जली द स्पिल ओवर ऑफ द रूरल जो पुअर है। इट मीन्स अगर हम अर्बन पॉवर्टी की बात करें तो अर्बन एरिया में पॉवर्टी के इंक्रीज होने का जो मेन रीजन है दैट इज रूरल पुअर। ठीक है, रूरल जो एरिया है वहां पे जो पॉवर्टी है दैट इज द मेन रीजन ऑफ द अर्बन पॉवर्टी। रीजन बिहाइंड दैट, माइग्रेटिंग टू अर्बन एरिया इन सर्च ऑफ जॉब। इट मीन्स जो पर्सन विलेजेस में रहते हैं, जॉब नहीं है, वो पर्सन जॉब की सर्च में, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट के पर्पज से अर्बन एरिया में शिफ्ट हो जाते हैं, और अर्बन एरिया में जो पॉवर्टी है या जो पुअर है उसकी जो पॉपुलेशन है उसको इंक्रीज करते हैं। दैट्स ऑल अबाउट पॉवर्टी। व्हाट इज पॉवर्टी, टाइप्स ऑफ पॉवर्टी एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ पुअर। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पॉवर्टी लाइन क्या होती है, व्हाट आर हाउ टू डिसाइड पॉवर्टी लाइन। ठीक है, पॉवर्टी लाइन को कैसे डिसाइड किया जाता है, एंड हेड काउंट रेशो। Till then, keep watching the video, clear your doubts. Thank you.